तो अभी हमने बीच में 16 संस्कार के बारे में भी थोड़ा जिक्र किया। जनरली हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए कि 16 संस्कार क्या होता है और क्यों 16 संस्कार होता है। देखिए, हमारे ऋषियों का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, महर्षि ने और हमारे बहुत ऋषियों ने इस पर हमें संकेत कर दिया और हमें गिफ्ट दे दिए 16 संस्कारों की। और 16 संस्कार जैसे अशुद्ध गोल्ड को अग्नि में डालते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल वैसे जो जीवात्मा जन्म जन्मांतर से अपने संस्कार कुसंस्कार सब लेकर आया है, अब ये 16 संस्कार भी अग्नि और भट्ठी के समान है जी। और ये 16 संस्कार जीवात्मा के ऊपर स्टेप वाइज किए जाते हैं, उससे जीवात्मा की उन्नति होती है। जीवात्मा सुशिक्षित होता है, संस्कारित होता है, शुद्ध होता है। तो ऐसे 16 संस्कार 1 बाय 1, जैसे प्रेगनेंसी से पहले गर्भाधान संस्कार, फिर सेकंड जैसे आपको बताया पुंसवन, फिर 7th मंथ होता है तो सीमंतोन्नयन संस्कार, फिर बच्चा जन्म लेता है, एक दिन संसार में आता है तो पिता के द्वारा जात कर्म संस्कार होता है। फिर उस बच्चे को संसार किस नाम से पुकारे तो उसके लिए नामकरण संस्कार, जो उसको प्रभाव उस पर पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े, मीनिंगफुल नामकरण किया जाता है। फिर माँ के गर्भ में था, अब वहां से बाहर निकलकर घर की 4 दीवारों में है, अब घर की 4 दीवारों से बाहर निकलेगा, चारों दिशाओं के बीच जाएगा, तो वो संस्कार है निष्क्रमण संस्कार जी। अब चलते चलते माँ का स्तनपान करते करते अब दांत दिखने लगे हैं, तो दांत दिख रहे, इसका मतलब है कि अब उनको अन्न खाने की ओर जाना होगा। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि आओ अन्नप्राशन संस्कार करो, और यज्ञ के माध्यम से 1 बाय 1 ये सारे संस्कार होते हैं। फिर वहां से आगे चलकर मुंडन संस्कार, फिर चूड़ाकर्म संस्कार, वो जो कर्णवेद संस्कार है, फिर वहां से जाकर गुरु के आश्रम में पढ़ने जाना होता है। तो आजकल हम जिस वर्तमान में जैसे जा रहे हैं, लेकिन वहां वेदारंभ संस्कार, नॉलेज प्राप्त करने के लिए घर से निकलना होता है। तो ये है वेदारंभ संस्कार। और उस समय फिर उपनयन संस्कार, 3 धागे वाली जो जने हुए यज्ञोपवीत है वो पहनाकर उसको गुरु के आश्रम में, फिर वहां वो पढ़ाई करके जब गुरु को लगता है कि अब शिक्षित हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, विवाह संस्कार की ओर जाने के योग्य बुद्धि और शरीर हो चुकी है, तब फिर समावर्तन संस्कार, और फिर विवाह संस्कार के माध्यम से वो गृहस्थ में चलता है, फिर वहां से वानप्रस्थ और फिर संन्यास संस्कार करके अब शरीर में आत्मा, अब शरीर रहने योग्य नहीं रहा आत्मा के लिए, तो ईश्वर की व्यवस्था से आत्मा शरीर से निकल जाता है। और हम जो कहते हैं ना अंतिम संस्कार, उसको अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। तो जीवात्मा शरीर से निकल जाने के बाद संस्कार किया जाता है, वो है 16वें नंबर का अंत्येष्टि संस्कार। तो ये है हमारे ऋषियों की परंपरा। ये अग्नि, इसको भट्टी कहेंगे। यदि संस्कार किया जाता है आत्मा के ऊपर तो वो बिल्कुल साफ सुथरा होकर ईश्वर के द्वार पर पहुंचता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने संक्षिप्त में बताया कि क्या होते 16 संस्कार। ये तो मतलब कि हम इस पृथ्वी में आने से पहले से पृथ्वी से जाने तक के सारे संस्कारों को अगर हम एकत्रित करें तो बनता है 16 संस्कार। आज मॉडर्न ज़माने में कई लोग को पता भी नहीं होता कि गर्भ संस्कार क्या होता है, और सपोज अगर उनको पता चले, और एक एग्जाम्पल से मैं ये क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहता हूँ। जैसे कोई मेरी फ्रेंड है, उनके यहाँ पे प्रेगनेंसी हुई, बच्चा आ गया, और अगर उसको अभी पता लगे कि मुझे गर्भ संस्कार के बारे में नॉलेज मिला और मुझे मेरे बच्चे के ऊपर अभी आगे जो भी संस्कार बाकी है वो मैं करवाना चाहती हूँ, तो क्या पॉसिबल है और उसका कितना इफेक्ट आ सकता है आगे संतान के ऊपर? देखिए दिव्य जी, ईश्वर की ओर थोड़ा भी हम दृष्टिपात करें तो वो बहुत दयालु है, बहुत कृपा करने वाले ईश्वर है। तो जहाँ भी बच्चे की आयु पहुंची है वहां से हम उनको संस्कारित अवश्य कर सकते हैं। जैसे किस आयु पर पहुंचा है मान लेते हैं जी, मान लीजिए वो अन्नप्राशन, मतलब अब खाना पीना भी शुरू कर दिया है, अब स्कूल में भी, नर्सरी में भी जा रहा है, और सब आगे की प्रोसेस चल रही है। तो अब तो जैसे ये आयु हुई उपनयन संस्कार करके गुरु के आश्रम में जाने तक के, तो यहाँ बच्चा स्कूल में पहुंच गया है, ठीक है। तो अब वो जब तक पढ़ाई करेगा तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता हुआ वो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो हम गुरुकुल में तो भेजते नहीं है बच्चों को, मान लेते हैं। तो फिर अगर वो यदि घर में है तो हमारे ऋषियों ने कहा कि माता पिता का जो उनकी दिनचर्या है, माता पिता का खान पान,
उनकी सोच, उनका उठना बैठना, उनका सर्कल, उसकी लाइकिंग, वो सारी चीजों का रिफ्लेक्शन उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। जी। मतलब बच्चा वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी दोनों करता है, और उसका नियरेस्ट कोई हो उसके लिए तो उनके मदर फादर है। यस। तो अब यहाँ सबसे पहला अवेयर हो जाना है माता पिता को कि अपना जो व्यवहार है वो बिल्कुल डिसिप्लिन हो हर तरह से। तो वो पहला रिफ्लेक्शन होगा। फिर उसके बाद देखना होगा हमारे घर विद्वानों का आना जाना हो, हमारे घर सुबह यज्ञ होता हो, बहुत सारी चीजें हैं। फिर तो उसके ऊपर हमें बहुत डिटेल में जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उस बच्चे को पहले संस्कारित नहीं किया है, अब वो स्कूल में पढ़ रहा है, और अब किन किन बातों से, किस सराउंडिंग से वो असंस्कारी हो सकता है। ओके। तो वो हर पहलुओं को हमें देखना होगा, और ये बड़ी तपस्या है माता पिता के लिए। जी जी। तो आपको एकदम नहीं बता सकते कि तब कौन सा संस्कार करना है। राइट जी, राइट। आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि अब तो समावर्तन संस्कार, जब वो पढ़ाई करके वापस आएगा तब तो विवाह की ओर जाने वाला है। अब वो भी पिता माता बनने की तैयारी में है। तो ड्यूरिंग बच्चे की जो लाइफ है उसमें पेरेंट्स को अलग अलग पद्धति से उसके लिए तो एक अलग प्रोग्राम करना पड़े हमें कि वो अब बच्चों को किस तरह से आगे उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। जी 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 जी।